जनक सुतय समुझाए करे बहुत विधि धीरज दीन। चरण कमल से नाय कपे गमन राम पै कीन। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिए और उनके चरण कमलों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया कि जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघ कर इस पार आए और किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा सब प्रेम के साथ उनसे मिल सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर से वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते हैं और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के पास साथ यहाँ मीठे मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मक्खों से मारा तो वे सब वहां से भागे। जाए पुकारे सकल ते बनयो जा रे अवराज। सुन सुग्रीव हरस कपे करे आए प्रभु काज। यह सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जाकर पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उखाड़ उजाड़ दिया। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान प्रभु का कार्य करके आए हैं। यदि सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुवन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है। यह कार्य राम जी की कृपा से बना है। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आते देख राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। प्रीति सहित बैठे सकल रघुपति करुणा पुंज। पूछो कुशल नाथ अब कुशल दे के पद कुंज। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे नाथ सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसकी सर्वदा ही शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वह विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। उससे सुनकर कृपालु राम जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगाया और राम जी ने पूछा कि हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राणों की रक्षा किस तरह करती है। नाम पाहरु दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद यांत्रिक प्राण जाहे के वाट। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी जो
जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र हर चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। उन्होंने चलते समय मुझसे यह चूड़ामणि दी, उसे लेकर राम जी ने हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीनबंधो, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है? हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों में पया नहीं किया। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी है, प्राण निकलते समय हट से बाधा करते हैं। आपका विरह अगिन और मेरा शरीर रुई के समान है। जिस तरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाती। हे दीन दयालु, सीता की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। निमिष करुणायतन, जाहे कल्प समबीत, बेग चलय प्रभु आनय, भुज बल खल दल जीत। हे दयानिधि, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्र में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन में मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वपन में भी विपत्ति होनी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन न हो। हे प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आइए। सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता, मनुष्य, मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता। हे कपि, सुनो, मैं तुमसे ऋणी नहीं हूँ, यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे। नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सुन प्रभु बचन बेलो के मुख, अति हर्षित हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहे त्राहे भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो। प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मगन हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा के स्मरण का कर शिव जी मगन हो गए। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगाकर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान अभिमान रहित यह वाणी बोले, वानरों की बड़ी वीरता है यही है कि वे शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मार कर बाघ को उजाड़ दिया। हे राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ मेरी प्रभुता नहीं है। हे प्रभु, उनको कुछ भी अगम नहीं है जिन पर आप अनुकूल हैं। आपके प्रताप से बड़वा नल को तुच्छ रुई भी जला सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है
और परम पवित्र है। कृपा कर वही मुझे दीजिए। हे पार्वती के